नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट मुकेश बगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विषय होगा कि मेरे जो सब्सक्राइबर महोदय हैं उन्होंने कमेंट किए हैं, उनके ऊपर आज का पूरा वीडियो आधारित होगा। दो कमेंट है, दो कमेंट को मैंने चुना है, उन पर वीडियो आज का निर्धारित है। पहले कमेंट पे चर्चा करते हैं। तो पहला कमेंट है मिशन जागरूकता अभियान का, साइबर क्राइम हुआ है मेरे साथ। मैंने पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद क्या मुझे, अगर मैं पुलिस में रिपोर्ट करता हूं तो क्या मुझे पुलिस थाने में जाना पड़ेगा। दूसरा कमेंट है न्यू अनिल का, सिविल केस में 3 बार नोटिस भेज चुका हूं, प्रतिवादी हाजिर नहीं हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा। ये दो कमेंट हैं। आज का वीडियो इन्हीं दो कमेंटों के ऊपर आधारित है। पहला वीडियो जो मिशन जागरूकता अभियान है उनका है कि सर साइबर अपराध हुआ है, मैंने पुलिस साइबर जो थाने होते हैं उनमें कंप्लेन कर दी है, तो क्या मुझे पुलिस थाने में जाना पड़ेगा। देखिए श्रीमान जी, ऐसा है कि जब भी कोई अपराध होता है तो उस अपराध की आप सूचना या तो पुलिस स्टेशन में जाकर मौखिक रूप से बताकर दे सकते हैं, या फिर पुलिस स्टेशन में नहीं जाकर आप ऑनलाइन रूप से, क्योंकि आजकल ऑनलाइन पोर्टल भी बहुत से हैं जिन पर लिखित रूप में शिकायत आप अपनी टाइप करेंगे और वहां तक पहुंच जाएगी, आपकी बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती है ऑनलाइन तरीके से भी। तो यदि आपने ऑनलाइन दी है तो ऐसी दशा में आपको थाने में जाना पड़ेगा, और अगर आपने मौखिक रूप से थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई है तो भी आपको बयान देने के लिए थाने में जाना पड़ेगा। ये हो सकता है कि जो आईओ हैं वो आपके यहाँ आए, जांच पड़ताल करे, पूछताछ करे, क्योंकि पुलिस हमेशा इन्वेस्टिगेशन करती है, जांच पड़ताल इंक्वायरी नहीं करती है, लेकिन ये शब्द कहने के होते हैं। तो जब भी पुलिस आपसे जांच पड़ताल करना चाहे उस समय आपके बयान रिकॉर्ड कर ले, ये हो सकता है। लेकिन अगर पुलिस आपको थाने में बुलाती है बयान देने के लिए तो ऐसी दशा में आपको निश्चित तौर पर थाने में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ अपराध हुआ है। आप भी बयान देंगे थाने में, और आप जिन किन्हीं व्यक्तियों को एज ए साक्षी के रूप में पेश करना चाहते हैं उन लोगों के भी आप बयान दिलाएंगे, क्योंकि महज आपकी कंप्लेन के आधार पर तो कोई पुलिस ये डिसाइड नहीं कर देती कि ये मामला हुआ है। एक या दो विटनेसेस आपको भी उसमें बयान के रूप में दिलाने पड़ेंगे। अब बात करते हैं जो न्यू अनिल का वीडियो था कि सर मैंने 3 बार सिविल केस में समन भेज दिए हैं, तो ऐसी दशा में प्रतिवादी हाजिर नहीं हो रहा है, तो अब क्या होगा। देखिए सिविल केस का नियम है ये कि जब किसी भी प्रतिवादी को समन इशू कर दिया जाता है और वह समन प्रॉपर रूप से तामील हो जाती है। प्रॉपर तामील मतलब जिस व्यक्ति को समन किया गया है उसके नॉलेज में ये जानकारी आ जाती है कि कोर्ट ने उसे बुलाया है, इतनी तारीख को बुलाया है, और ऐसी दशा में फिर भी वह हाजिर नहीं होता है, तो जो भी समन की एक कॉपी जाती है उस कॉपी के पीछे लिखकर ये नोट आता है कि उस व्यक्ति को ये समन मिल चुका है, दे दिया है, या लेने से मना किया है, या उस व्यक्ति को फोन के माध्यम से सूचना दे दी है, या उसके घर के बाहर चस्पा कर दिया है। ये सारी चीजें उस नोटिस के पीछे, जो समन होता है उसके पीछे लिखी होती है। तो आप सबसे पहले ये देखें उसके पीछे क्या लिखा है। अगर प्रॉपर रूप से तामील हो गई है, प्रॉपर तामील का मतलब यही है कि या तो उसे सूचना हो चुकी है, या उसने उस पर साइन कर दिए हैं, या उसके परिवार के किसी सदस्य ने साइन करके उसे बता दिया है, या चस्पा कर दिया है। ये कई तरीके हैं। अगर अखबार में भी साया हो जाता है कई बार, उसके तो अलग से आपको एक एप्लीकेशन लगाकर अनुमति लेनी होती है, तो ऐसी दशा में भी प्रॉपर तामील मानी जाती है। तो इनमें से कोई भी कंडीशन है, आप एक बार उस नोटिस को देखें, जो 3 बार नोटिस इश्यू हुए हैं, तो जाहिर है कि जब भी सिविल मामले में कोई नोटिस दोबारा से इश्यू होता है तो पहले नोटिस की तामील नहीं हुई है, सेकंड की भी नहीं हुई, अब तीसरे की भी आप देख लें कि तामील हुई है कि नहीं हुई है। तामील का मतलब नोटिस सर्व उस व्यक्ति को हो चुका है, नहीं हुआ है। अगर नोटिस सर्व उस व्यक्ति को हो चुका है, उसके पीछे लिखा है सारी चीज, तो ऐसी दशा में कोर्ट से आप निवेदन करें कि साहब उस व्यक्ति की एक्स पार्टी कर दे। वो कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी हाजिर नहीं हो रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति को प्रॉपर तामील हो चुकी है, प्रॉपर जो नोटिस है प्रॉपर उसे मिल चुके हैं, सर्व हो चुके हैं। तो ऐसी दशा में कोर्ट जो सिविल मामले हैं उनमें जो भी नोटिस प्राप्त हो चुका है या उस व्यक्ति को जानकारी हो चुकी है उसके आधार पर एक्स पार्टी ऑर्डर कर देते हैं। तो आज के 2 ही क्वेश्चन थे कि साइबर थाने में कंप्लेन की है, मुझे थाने जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर अगर आपको बयान करवाने हैं तो थाने जाना पड़ सकता है, बाकी डिपेंड करता आईओ जो भी होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसके ऊपर। दूसरा कमेंट था कि सिविल मामले में 3 बार नोटिस इशू हो चुके हैं तो आगे क्या होगा, प्रतिवादी तो हाजिर नहीं हो रहा है। तो ऐसी दशा में मैंने बताया कि अगर नोटिस की प्रॉपर तामील हो चुकी है और फिर भी प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट हाजिर नहीं है, तो ऐसी दशा में कोर्ट से एक्स पार्टी ऑर्डर आप करवा ले, कोर्ट से अनुमति, कोर्ट को आप बताएंगे, अवगत करवाएंगे, कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर कर देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगा होगा, बहुत ही पसंद आपने किया होगा इस वीडियो को।
मेरा टारगेट है इस वीडियो को आप बहुत से लोगों तक, बहुत से प्लेटफॉर्म पर फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि कानून के प्रति जो जानकारियां हैं वो आम आदमी तक पहुंचाई जा सके, आम आदमी को कानून के प्रति जागरूक किया जा सके। धन्यवाद।